पेपर में कई बार आया कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। ये इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले ये दशक खतरनाक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय बच्चों जो 1962 में, 1965 में और 1971 में जो युद्ध हुआ था, 1962 में चीन से हुई थी, 1965 में पाकिस्तान से हुई थी, 1971 में बांग्लादेश और पूर्वी पाकिस्तान के द्वारा लड़ाई की गई थी, जिससे भारत को मदद करना था बांग्लादेश से। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौरान भारत को 2 युद्धों का सामना करना पड़ा। 1965, 1962 भारत और चीन की युद्ध। मानसून की असफलता से देश में खनन संकट उत्पन्न हो गया था। देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, बेरोजगारी में वृद्धि हो रही थी और इसके साथ महंगाई भी तेजी से बढ़ गई थी। क्योंकि जब युद्ध तो होगा, जब किसी देश में युद्ध होगा तो नुकसान ही तो होगा। तो वो वस्तुओं की दामें बढ़ जाएंगी, अनेक चीज़ें महंगाई की ओर आसमान छूने लगेंगी, लोगों की बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इसके कारण इसमें क्या हुआ, जन विरोध धीरे धीरे उग्र रूप में धारण करने लगा। और क्या है, गैर कांग्रेसवाद जो दल अपने कार्यक्रम और विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से अलग थे, सभी एकजुट हुए थे। उन्होंने सीटों के संदर्भ में चुनावी तालमेल करते हुए कांग्रेस विरोधी मोर्चा तैयार किया। समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति के गैर कांग्रेस वालों के नाम दिया। मतलब जो राम मनोहर लोहिया ने ये वाले चीज़ है, ये वाले पार्टी थे तालमेल चुनाव में, राम मनोहर लोहिया ने इन पर क्या किया, ये कार्यक्रम में गैर कांग्रेस वालों का नाम दिया गया था। पेपर में कई बार आया कि बताइए बच्चों, गैर कांग्रेस वालों के क्या नाम दिया गया था, तो इसके बारे में आप पढ़ोगे। सर 1967 के चुनाव से राज्यों में गठबंधन की परिघटना सामने आई। गैर कांग्रेसी राजनीतिक दलों में एकजुट होकर संयुक्त राज्य विधायक SBD बनाया गया था। पंजाब राज्य में बनी SBD की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट भी कहा जाता है। क्या कहा, किसको कहा जाता है? पंजाब राज्य में बनी SBD की सरकार को पॉपुलर और यूनाइटेड फ्रंट भी कहा जाता है।